डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। गाइस, आप लोग पिछले वीडियो में कह रहे थे कि हे क्लिक बिट मत कर, ये इतना सब फेक क्या क्या व्यूज़ डाल रहा है, फेक व्यूज़ क्यों डाल रहा है। तो मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि वो फेक व्यूज़ नहीं थे। आप लोग तो व्यूज़ देख सकते हैं ना, वीडियो के नीचे बताता है। वो मैंने टारगेट दिया था कि उस वीडियो पे उतने कितने 3 साल के अंदर उतने व्यूज़ हो जाने चाहिए, वो बस मेरा टारगेट रहता है। तो आप लोग को मैं पहले ही कह दूँ कि वो क्लिक बिट नहीं है, और आप लोग ज़रा जाकर देख लो। अगर किसी को यूट्यूब के बारे में पता नहीं है तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उस पर टारगेट दे रहा था। मैं चाहता था कि 3 साल के अंदर उस पर इतने व्यूज़ आ जाए, तो ये मेरा टारगेट था। मैं बस आपको पहले ही बता देता हूँ, और इसके बाद से मैं अभी आज के बाद से अपने थंबनेल पे वैसा कभी भी नहीं डालूँगा। और हाँ, एक बात, मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि घड़ी मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आने लग गया था, क्योंकि मैं फाइटिंग सीन्स डाला था। अब अगर आप लोग मेरी वीडियो अब देख रहे हैं तो उसमें देखना, अगर फाइटिंग सीन्स नहीं हुआ तो समझ जाना कि मैंने उसको ट्रिम कर दिया हो, और अगर रहेगा तो समझ जाना कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से उसमें फाइटिंग सीन्स ऐड किया हो, वो भी आप लोगों के लिए। और आप सभी के लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि आज से हम नारुतो के जो गेमिंग चैनल है उस पर हम एक गेमिंग जो नारुतो है उसकी गेम प्ले डालने वाले हैं। यानी हम उस पर अलग अलग मिशंस डालेंगे। नारुतो के मिशंस के जो गेम है नारुतो का, उसके अलग अलग मिशंस डालने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जाओ और AE गेमिंग्स को सब्सक्राइब करो, और मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगा। और मैं छोटा सी डेमो दिखाता हूँ उसके गेम का। हम उसके जितने भी लेवल्स है उसको 1 एपिसोड बना कर वहाँ पर डाल देंगे गेमिंग के चैनल पे। तो आप लोगों को वो जो मैं गेम खेलने वाला हूँ उसका डेमो दिखाता हूँ। We caught you, Kakashi Sensei! Suffer now! What? Let's go! Our strategy worked! You've grown strong, the both of you. तो आपने ये गेम प्ले देख लिया। ये गेम प्ले ये जो गेम है वो मैं ही खेल रहा हूँ, और मैंने एपिसोड बना के भी रख दिया हो। यानी ये जो गेम था वो अब ये जो आपने देखा वीडियो वो मैं ही खेल रहा था। तो अगर हम ये आपने देखा कि मैं और सोकरा मिलकर, यानी नारुतो और सोकरा मिलकर ककाशी सेंसे को हरा रहे थे, तो वो कब हुआ था? वो हुआ था 2nd एपिसोड में। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा कम हूँ। तो ये जो गेम के एपिसोड है वो मेरे गेमिंग चैनल AE गेमिंग्स पर आएगा, और आप है ना गेम्स को देखेंगे ना तो गेम्स बिल्कुल पूरा के पूरा नारुतो शिपुडेन जैसा ही है। जो एपिसोड में हुआ है वो उसके लेवल्स में सेम टू सेम वैसा ही हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो सास्के रहता है वो यहाँ पर बैठा होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, और वो यही सोच रहा होता है कि उसने अब इताची को ख़त्म कर दिया। पर इताची को हराने के बाद उसे बुरा लग रहा होता है, और तभी जो सास्के रहता है वो बेहोश हो जाता है और इताची के बाजू में गिर जाता है। यहाँ जो नारुतो रहता है वो टोबी से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और कीबा जो रहता है वो कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं ऐसे बताता हूँ। और कीबा और अकामारू फैंग ओवर फैंग करने के लिए टोबी की तरफ बढ़ते हैं, और टोबी खड़ा रहता है। No way! सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ है, क्योंकि नारुतो की रसिंगन आर पार चले गई, और कैप्टन यामाटो कहते हैं कि ये कुछ कर रहा है, हमें इसे पहले पकड़ना होगा, उसके बाद इसके ऊपर अटैक इस्तेमाल करने होंगे। और इसलिए कैप्टन यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से जो टोबी रहते हैं उसको पकड़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो पीछे से हमला करने वाला रहता है। कैप्टन यामाटो कहते हैं कि ये चाहे कुछ भी करो ये गायब हो रहा है, ये कुछ तो कर
कर रहा है। तभी शीनो कहता है कि लगता है ये कोई और डायमेंशन या किसी टाइम टेलीपोर्टेशन या कुछ ऐसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जुत्सु, और ये जुत्सु इस्तेमाल करके वो किधर गायब हो रहा है। कैप्टन यामाटो कहते हैं इसकी बात में दम है और ये चेक करना होगा। तभी यहाँ पर जो टोबी रहता है वो बोलता है क्या हुआ, तुम लोग मुझसे डर गए? तो कैप्टन यामाटो कहते हैं हमें इसे पहले पकड़ना होगा और उसके बाद हमला करना होगा। तो शीनो कहता है पकड़ने का काम मैं कर लूँगा, और ये कहकर वो अपने हाथ से जितनी भी उसके आंख से बीज निकल रही होती है वो बीज अपने आंख से निकालता है। Gross! टोबी यहाँ पर जो शीनो रहता है उसके अटैक से बच जाता है, और शीनो की जो बीज रहती है वो बताती है शीनो को कि वो घड़ी घड़ी अटैक से बच रहा है। नारुतो कहता है ये क्या, वो तो घड़ी घड़ी अटैक से बच रहा है, आखिर हम क्या करें? हिनाता यहाँ पर बियाकुगन से नज़र रख रही होती है कि अगर कुछ भी हो तो वो सबसे पहले सबको बता दे। और तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो जो रहते हैं वो टोबी को पकड़ने के लिए अपने वोट स्टाइल जुत्सु से पकड़ने वाले रहते हैं, और शीनो भी टोबी को पकड़ लेता है। और तभी अचानक से वो देखते हैं कि जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो पकड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ हाथ पर तो टोबी रहता ही नहीं है। हिनाता बोलती है ये कैसे हो सकता है, अभी तो वो यही था, मेरी बियाकुगन ने भी यही देखा। और काकाशी सेंसे और बाकी सब चौंक जाते हैं कि आखिर टोबी गायब कहाँ हो गया। तो यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं टोबी कहाँ गया, और तभी यहाँ पर टोबी दूसरी बाजू से कहता है मैं यहाँ पर हूँ, और टोबी उस बाजू से गायब होकर इस बाजू आ जाता है। और तभी यहाँ पर जो कीबा रहते हैं वो अपना फैंग ओवर फैंग मारने वाला रहता है, पर उसका फैंग ओवर फैंग फेल हो जाता है और वो ज़मीन में गिर जाता है। और काकाशी सेंसे कहते हैं कि ये किधर से किधर टेलीपोर्ट हो रहा है, और यानी ये किस तरीके का जुत्सु है। और तभी वहाँ पर ज़ात्सु आता है। ज़ात्सु कहता है कि बस करो, चलो अभी हमें जाना है। वो लड़ाई खत्म हुई और जो सास्के था वो जीत गया, इताची मारा गया और इताची अब जिंदा नहीं है। और ये सुनकर नारुतो चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या कहा तुमने, इताची मारा गया और सास्के जीत गया? और तभी यहाँ पर टोबी कहता है हाँ तुम्हारा दोस्त, और उसकी आवाज़ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, हाँ तुम्हारा दोस्त मारा गया, तुम्हारा दोस्त इताची मारा गया और जो सास्के था वो जीत गया है, और अब हम देखते हैं कि क्या करना है। और ज़ात्सु कहता है कि जो सास्के था वो ताकतवर था और इसलिए सास्के जीत गया और इताची मर चुका है। और तभी यहाँ पर टोबी अपनी मुंडी सास्के की जो नारुतो है उसकी तरफ देखता है, और तभी काकाशी सेंसे जो टोबी है उसको देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि टोबी के पास शेरिंगन रहती है, और उस काकाशी सेंसे टोबी पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। पर तभी अचानक से टोबी और ज़ात्सु कहीं पर गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर काकाशी सेंसे पेड़ कर ऊपर आकर देखते हैं और वो देखते हैं कि आखिर सास्के उस तरफ गया था, तो आखिर उस तरफ हुआ क्या है। हिनाता बोलती है उस तरफ बहुत ज़्यादा भयानक हुआ है और वहाँ पर पूरी जगह आग लगी है, और इसलिए जो नारुतो रहता है वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है हमें जल्द से जल्द जाना है सास्के को बचाने के लिए। यहाँ पर वो मिस्टीरियस मास निंजा आकर यहाँ पर बैठा रहता है, और तभी वो बैठकर देख रहा होता है सास्के को, और वो कहता है कि सास्के को लेकर चलो, जब तक उसके जो लीव निंजा है वो यहाँ पर आए उससे पहले हमें सास्के को लेके जाना होगा। और नारुतो और बाकी सब लीव निंजा जा रहे होते हैं सास्के को बचाने के लिए। और तभी यहाँ पर काकाशी सेंसे रुक जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जंगल में आग लगी होती है, और वो कोई ऑर्डिनरी आग नहीं होती है, वो ब्लैक फ्लेम्स रहती है। जो ब्लैक फ्लेम शार्पिज रहती है और वो अगर एक बार आग को पकड़ ले तो वो पूरी आग को जला दे, और चाहे कुछ भी हो जाए। तभी काकाशी सेंसे अपनी शेरिंगन की मदद से उसे वो पूरी आग को दूसरे डायमेंशन में भेज देते हैं। यहाँ पर सुइगेत्सु और किसामे लड़ रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर ज़ात्सु आता है और वो कहता है कि लड़ाई ख़त्म हुई। और तभी यहाँ पर जो करीन रहती है वो बोलती है सास्के को क्या हुआ, सास्के कहाँ पर है? ज़ात्सु कहते हैं सास्के बिल्कुल ठीक है और हमने उसे अपनी एक सुरक्षित जगह पर रख लिया है क्योंकि लीव निंजा घूम रहे हैं, इसलिए तुम भी उसी जगह पर चलो और अपने दोस्त से मिल लो। और तभी यहाँ पर जो किसामे और बाकी सब रहते हैं वो सास्के से मिलने के लिए जाने वाले रहते हैं, और यहाँ पर जो सास्के की टीम रहती है वो चले जाती है जो अकात्सुकी है उसके साथ। काकाशी सेंसे यहाँ पर आते हैं और कीबा कहता है कि सास्के यहीं पर ही था, सास्के की सेंट यहीं पर आ रही है, इसका मतलब सास्के यहाँ पर था। और नारुतो कहता है तो सास्के यहाँ पर था तो सास्के कहाँ पर गया? और जो कीबा रहता है वो कहता है लगता है सास्के चला गया। और नारुतो को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है क्योंकि हर बार वो सास्के के
से फेल हो जाता है। ये बार भी उसका एक अच्छा मौका था पर वो जल्दी नहीं आया और वो फेल हो गया सास्की को बचाने के लिए। और तभी हमें सीन दिखाता है जहाँ पर सास्की एक गुफा जैसी जगह पर रहता है और उसे होश आता है। वो देखता है और वो बोलता है मैं कहाँ पर हूँ, और तभी वो उठते साथ ही अपनी मुंडी को उस तरफ देखता है और वो देखता है कि उस तरफ वो मिस्टीरियस जो निंजा रहता है वो उसे देख रहा होता है। तो तभी यहाँ पर सास्की कहता है कि हे तुम यहाँ पर क्यों लेके आए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं तुम्हें कुछ बता सकूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। तो सास्की कहता है कौन सी सच्चाई, और तुम्हें कहता है सास्की को उस मिस्टीरियस निंजा को देखकर याद आता है कि हाँ ये तो वही निंजा है जिससे मैं जो डायदरा था उससे लड़ने के टाइम ये भी मेरे साथ आया था। तभी यहाँ पर जो मिस्टीरियस निंजा रहता है वो सास्की को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें जो इताची है उसकी असली सच्चाई बता सकूँ। तो यहाँ पर सास्की कहता है इताची, उसकी असली सच्चाई? वो कहता है कि मुझे पता है। तो यहाँ पर मिस्टीरियस निंजा कहता है तुम्हें नहीं पता है पूरी सच्चाई, मैं तुम्हें यहाँ पर उसकी पूरी असली सच्चाई बताऊंगा। और तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी जितनी भी है वो सभी बातें बताऊंगा। No, it can't be. तभी यहाँ पर मिस्टीरियस निंजा अपना मुंह दिखाने वाला रहता है पर सास्की उसको अपनी तरफ सास्की मिस्टीरियस निंजा को देखता है और उसके आँख में ब्लैक फ्लेम लग जाती है और सास्की देखता है कि इसकी आँख में अमाटेरासु है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है अंधेरे में से और वो जो मिस्टीरियस निंजा रहता है वो अपने मुंह पर मास्क पहन लेता है और वो कहता है कि वो अमाटेरासु थी, वो जुत्सु इताची ने तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जब वो लास्ट में तुम्हारे सर पर उंगली से छुआ था। इताची ने वो जुत्सु तुम्हारे अंदर इसलिए डाला ताकि वो तुम्हें मुझसे बचा पाए, यानी वो मुझसे, तो इताची कहता, सास्की कहता है कि वो मुझसे तुम्हें क्यों बचाना चाहता था। तो वो कहता है उसने तुम्हें इसलिए तुम्हारे अंदर अमातेरासु डाला ताकि मैं और तुम एक साथ कभी ना मिल पाए और मैं तुम्हें इताची के बारे में कभी सच्चाई ना बता पाऊँ। तो सास्की कहता है सच्चाई? तो वो कहता है हाँ, इसलिए तुम्हारे अंदर उसने अमातेरासु डाला और तुमने जैसे ही मुझे देखा तो तुमने देखा मेरे अंदर तुम्हारी जो अमातेरासु है वो एक्टिवेट हो गई क्योंकि वो इताची ने तुम्हारे अंदर खास मेरे लिए ही डाला था।